रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वेलकम बैक टू आवर क्लास। आपको पता है कि तकरीबन पूरा हफ्ता ही पीछे क्लास नहीं हुई। हमने जो पहले 10 लेक्चर्स का रिव्यू था उसी में लगे रहे हैं। कल आपका टेस्ट हो गया, माशाल्लाह आपने बड़ी मेहनत की थी। अब हम 11वें लेक्चर की तरफ मूव करने लगे हैं। 11वें लेक्चर के आज हम स्टार्ट करेंगे इंग्लिश का पोर्शन में एक्टिव वाइज और पैसिव वाइज। जैसा कि आपको पता है हमारी प्रेपोजिशन और नरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम शुरू करेंगे इंशाल्लाह एक्टिव वाइज और पैसिव वाइज। एक्टिव वाइज पैसिव वाइज हमारे जो है ना एक आध हफ्ते तक, सॉरी एक आध हफ्ते तक 2-3 लेक्चर्स में इसको मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है। और मैथमेटिक्स का पोर्शन है प्रॉफिट एंड मार्कअप मैंने किया हुआ है, और साइंस का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है आज हमने पढ़ना है। जीके का वही है, वो जो हमने कैपिटल्स वगैरह शुरू किए हुए हैं। इस्लामिक स्टडी का ज़कात एंड उशर का टॉपिक आज सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक है। तो आज का लेक्चर जो है ना हमारा आफ्टर ब्रेक वेलकम बैक, ये 11वें लेक्चर का पहला पार्ट है। दूसरे पार्ट में जो है ना, जो आपको पता है कि 8 सब्जेक्ट हमारे हम एक साथ लेके चल रहे होते हैं, तो 4 सब्जेक्ट पहले पार्ट में, 4 सब्जेक्ट हम दूसरे पार्ट में करते हैं। ठीक है। तो 11वें लेक्चर की तरफ मूव करते हैं जी। तो जो लोग पहली दफ़ा वीडियो देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0300390485। इस नंबर पर आपने अपना नाम, डिस्ट्रिक्ट नाम और अपनी क्वालिफिकेशन व्हाट्सएप कर दें। इंशाल्लाह ताला आपको भी अपने स्टूडेंट लिस्ट में शामिल कर लेंगे। स्टूडेंट लिस्ट जो होती है वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं, मेल और फीमेल के अलग-अलग ग्रुप्स होते हैं। ठीक है। तो वहाँ पे पीडीएफ नोट्स, वहीं पे ग्रुप डिस्कशंस वगैरह और सारा हमारा टेस्ट सीरीज़ वगैरह वहीं पे चलती है। ठीक है। तो ये जो प्रेपरेशन है हमारी जी, खास तौर पे एजुकेटर्स और हेडमास्टर की जॉब्स और फूड ग्रेन इंस्पेक्टर और फूड ग्रेन सुपरवाइज़र, सिस्टम कंट्रोलर फूड के लिए हम कर रहे हैं। ठीक है। तो अगर आप भी करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, आ जाएं। ठीक है। तो आज जी सबसे पहले इंग्लिश वाला पोर्शन मैंने पार्ट 2 में रखा है, क्योंकि इंग्लिश और मैथमेटिक्स दोनों इकट्ठे नहीं चल सकते, क्योंकि इंग्लिश को भी समझाना होता है और मैथ को भी समझाना होता है। तो वाइट बोर्ड की ज़रूरत पड़ती है, तो फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। ठीक है। तो आज हमने करना है जी मैथमेटिक्स का पोर्शन है प्रॉफिट एंड मार्कअप। ये सूद है बैंकिंग में, जो बिजनेस मैथमेटिक्स को भी वो टच करता है पीपीएससी और एनटीएस में। ठीक है। तो याद रखिएगा, ये जो प्रॉफिट एंड मार्कअप है ये बड़ा ही सिंपल है। बिल्कुल आपने जितने भी अभी तक लेक्चर लिए हैं इंशाल्लाह ताला आप कहेंगे कि आज का जो मैथमेटिक्स का लेक्चर था सबसे ज़्यादा आसान था। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कोई मसला नहीं है। स्टेटमेंट बड़ी मुश्किल लगती है इसकी, लगता है कि पता नहीं ये तो मुझसे कभी भी नहीं होगा, लेकिन ये बिल्कुल आसान है। क्या है जी, अली इन्वेस्ट 50,000, 50,000 दो दफ़ा लिखा गया है, 50,000 इन आ बिजनेस। एक बिजनेस में अली ने कितने पैसे लगाया जी, 50,000। ही गाट सिंपल प्रॉफिट एट द रेट 4% एनुअली, सालाना उसको 4% मुनाफा हुआ है। हाउ मच प्रॉफिट ही विल गेट आफ्टर 3 ईयर। अब देखें, क्या अली ने 50,000 लगाया है, ठीक है, 4,000, 4% उसको मुनाफा हो रहा है हर साल, 4%। तो कहता जी बताएं 3 साल के बाद उसको कितना मुनाफा हो जाएगा। तीन तीन साल में ना कितना मुनाफा उसका हो जाएगा, 4% एक साल का आ रहा है, तो 3 सालों में कितना हो जाएगा। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है ना। दूसरा क्वेश्चन है आसिम गॉट लोन 50,000 फ्रॉम ए बैंक। आसिम ने बैंक से 50,000 का कर्जा लिया। सिंपल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रेट है उसका, जो सूद का जो इंटरेस्ट रेट है 10% एनुअल है। ठीक है। हाउ मच मार्क अप ही हैज़ टू पे आफ्टर 2 ईयर्स। 2 साल के बाद उसको कितना सूद अदा करना पड़ेगा। 10% उसने लिया, 2 साल के बाद बताएं कितना देना पड़ेगा। ठीक है जी। नंबर 3 है सुमीन टेक सम मनी फ्रॉम ए बैंक। सुमीन ने कुछ पैसे लिए बैंक से एट द रेट, ये जो एट द रेट मैंने दूसरा लिखा हुआ है, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 50% एनुअल, 5% इंटरेस्ट पे, 5% सूद पे उसने पैसे लिए बैंक से। शी पेड 50,000 मार्कअप इन 4 ईयर। 4 साल में उसने 20,000 रुपया सूद तय किया। ठीक है जी, सूद पे किया उसने, ठीक है, वो अदा किया। फाइंड द अमाउंट टेकन, बताइए उसने कितने पैसे लिए थे। ठीक है। चौथा सवाल है अहमद इन्वेस्ट 30,000 इन अ बिजनेस एंड गेट्स 10,000 प्रॉफिट इन 3 ईयर, फाइंड प्रॉफिट रेट पर ईयर। ठीक है। ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिए। अब इनको मैं व्हाइट बोर्ड पे जाकर आपको करवा देता हूँ, आपको पता चल जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। ठीक है जी। फार्मूला ऊपर पढ़ लें, देख लें फार्मूला क्या है। फार्मूला है प्रॉफिट मार्कअप इज इक्वल टू पेमेंट मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम। PRT, P फॉर पेमेंट, R फॉर रेट, T फॉर टाइम। पेमेंट, जो भी पेमेंट किसी क्वेश्चन में यूज हुई है ना, जो भी पैसे यूज हुए हैं वो हमारी पेमेंट है। रेट है जितने परसेंट रेट है वो इंटरेस्ट है, वो मार्कअप है, वो प्रॉफिट है जितने परसेंट है वो हमारा रेट है, और टाइम है कितने सालों के लिए वो हमारा टाइम है। ठीक है जी। तो तीनों चीज़ों को आपने मल्टीप्लाई करना है तो आपका सारा कुछ निकला करेगा। तो पहला क्वेश्चन करते हैं, चलते हैं, हम मूव करते हैं जी व्हाइट बोर्ड की तरफ। तो जी हम व्हाइट बोर्ड पे आ चुके हैं। तो व्हाइट बोर्ड क्या आपको मैं आपको बताता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या था। पहला क्वेश्चन था
अली ने 50,000 किसी बिजनेस में लगाया, तो कितने पैसे लगाए जी? 50,000। तो पेमेंट हमारी क्या आ गई जी? 50,000। ये आपने गौर से देख लेना, एक क्वेश्चन करने से आपको सारा समझ आ जाना है। पेमेंट है जी 50,000, ये आपने गौर से देख लेना, ठीक है। उसके बाद अली ने 50,000 एक बिजनेस में लगाया था और प्रॉफिट हासिल किया था 4% के हिसाब से। कितना रेट था प्रॉफिट का? रेट कितना था? परसेंटेज जिसके साथ आए वो आपका रेट होगा, ठीक है जी। 4%, 4%, ठीक है। उसके बाद हाउ मच प्रॉफिट ही विल गेट, हाउ मच प्रॉफिट ही विल गेट, क्या मतलब? ये पूछ रहा है कि प्रॉफिट कितना उसको मिलेगा, प्रॉफिट कितना मिलेगा। ये हमारा एक्स है, जो हमने फाइंड करनी चाहिए उसको नाम हमने एक्स रख लेना, ठीक है। पता नहीं कितना, अब जब हम निकालेंगे फिर पता चलेगा। हाउ मच प्रॉफिट ही विल गेट आफ्टर 3 ईयर्स, कितना टाइम है जी? 3 साल का। कितना टाइम है? 3 साल का। लें जी, ये हमारा टाइम आ गया 3 का। 3 ईयर्स लिख लें, ना लिखें एक ही बात है, ठीक है। अब मैंने फार्मूला आपको क्या बताया? फार्मूला मैंने आपको बताया है जो यहाँ पे यूज हो ना, प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट लिख देंगे, मार्कअप हो मार्कअप लिख देंगे, सूद हो जो भी होगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू पी आर टी। पी फॉर पेमेंट, पी फॉर पेमेंट, आर फॉर रेट, ठीक है जी, और टी फॉर टाइम, ठीक है। समझ आ गई है? तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, थोड़ा सा इसको मैं क्लियर कर लूँ, ठीक है, ताकि आपके लिए जगह जो है ना वो साफ रहे, वाइट बोर्ड जो है ना आपका साफ रहे, ठीक है जी। लें जी, तो पी फॉर पेमेंट, पेमेंट कितनी है? 50,000। पेमेंट कितनी है? 50,000। लें जी, ये मैंने 50,000 लगा दिया। दरमियान में मल्टीप्लाई है जी, ठीक है। जो जहाँ पे कुछ ना आपको पता मल्टीप्लाई होता है। मल्टीप्लाई बाई रेट, रेट कितना है जी? 4%, 4% हमारा रेट है, ठीक है जी। उसके बाद टाइम, टाइम कितना है जी? टी फॉर टाइम, टाइम हमारे पास ये देखें कितना टाइम है? 3 ईयर्स। टाइम कितना है? 3 ईयर, मल्टीप्लाई बाय 3। और प्रॉफिट कितना था हमने मालूम करना, ये एक्स है, ठीक है, ये हमने मालूम करना। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन, इसको आप हल कर लें। या आपका 50,000 आ गया, ठीक है, 50,000 का 50,000, 4%, 4%। अब आपको पहला लेक्चर देखें, आपको पता, दूसरा पहला या दूसरा लेक्चर जब हमने परसेंटेज वाले क्वेश्चन किए थे। 4% का मतलब क्या होता है? पर का मतलब होता है बटा, सेंट का मतलब होता है 100। % का आ गया 4/100, मल्टीप्लाई बाय आ गया जी 3, ठीक है। समझ आ गई? अब आपने इसको सॉल्व करना, सिंपल सा क्वेश्चन अब रह गया। इससे आगे सिंप्लीफिकेशन आपने कर लेनी, आपको सबको आती है। ये 2 सिफर है नीचे वाले, ये 2 सिफर ऊपर से कट जाएंगे, ठीक है। ऊपर क्या बच गया? 500, ज़रब क्या बच गया? 4, ज़रब क्या बच गया? 3। इसका क्या आंसर आ जाएगा? 4 3 बार 12, 12 500 मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा? 6,000। ये क्या आ जाएगा? 6,000। तो ये इसको प्रॉफिट जो आएगा वो 6,000 प्रॉफिट आएगा। ये वाला हमारा आंसर ठीक होगा। ठीक होगी बात? समझ आ गई है जी? उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 पे था जी, आसिफ ने लोन लिया था 50,000, तो पेमेंट कितनी आ गई जी? कितनी पेमेंट आ गई? कितने पैसे आ गए? 50,000। आसिफ ने 50,000 रुपया लोन लिया बैंक से। रेट है उसका एट द रेट 10%। रेट कितना है जी? 10% है रेट है। ये दूसरा क्वेश्चन हम कर रहे हैं, ठीक है। रेट 10% है, एनुअल है। हाउ मच मार्कअप ही हैज़ टू पे, मार्कअप कितना ही हैज़ टू पे, कितना उसने मार्कअप करना है जी? हाउ मच, ये एक्स है, ये हमने फाइंड करना है। टाइम कितना जी? 2 साल का। टाइम कितना? 2 साल का। ये आपने स्टेटमेंट पढ़नी, जिसको आ गई वो सारा कुछ क्लियर कर लेगा। तो फार्मूला सीधा सीधा फार्मूला, फार्मूला क्या है जी? इसमें मार्कअप यूज हुआ है ना, अब हम मार्कअप लिखेंगे। अगर मार्कअप यूज हो मार्कअप लिखेंगे, प्रॉफिट यूज हो प्रॉफिट लिखेंगे। मार्कअप बराबर है पी आर टी। पी फॉर पेमेंट, पेमेंट कितनी है? 50,000, ठीक है। और रेट क्या है? मल्टीप्लाई बाय रेट, रेट क्या है हमारे पास? 10%। तो 10%, 10% का मतलब क्या? पर बटा 100 होता है, 10/100। जरा टाइम कितना है? 2 साल का, ठीक है जी। अब फिर उसी तरह इसको सॉल्व कर लें। ये सिफर इस सिफर के साथ कट गया, ये जीरो इस जीरो के साथ कट गया, ऊपर क्या बच गया जी? 5,000। ज़रब क्या बच गया? 2। ये कितना आंसर आ गया जी? 10,000। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको आपने गौर से देख लेना, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी, ठीक है जी। अब तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या था? तीसरा क्वेश्चन था जी हमारा, समीन ने बैंक से कुछ पैसे लिए। समीन ने बैंक से कुछ पैसे लिए, तो पेमेंट तो हमें पता ही नहीं कितनी ली है, लेकिन कुछ पेमेंट कहता लिया, वो हम एक्स रख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। और रेट कितना है जी? रेट यहाँ पे कितना है जी? आपको पता, जहाँ जिसके साथ परसेंटेज है वो हमारा रेट है, 5% का रेट है जी समीन का, ठीक है जी। और उसने मार्कअप जो पे किया है ना, मार्कअप कितना पे किया जी? 20,000। उसने 20,000 मार्कअप पे कर दिया। ये आप स्टेटमेंट पढ़ लें, आपको समझ आ जाएगी, ठीक है।
और कितना जी 4 ईयर में, टाइम कितना है 4 ईयर, टाइम कितना है जी 4 ईयर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आप कर रहे हैं, कहते पेमेंट निकाल दें, तो फार्मूला आपका वही है, यहाँ पे क्या यूज हुआ मार्कअप, तो फार्मूला आपने चेंज नहीं करना, मार्कअप बराबर आ गया PRT। मार्कअप कितना है जी, मार्कअप यहाँ पे 20,000 है, ये लिख देंगे 20,000, पीछे मार्कअप एक्स था हमने एक्स लिख दिया, यहाँ पे पेमेंट एक्स है, यहाँ पे पेमेंट एक्स है, तो पेमेंट की जगह में एक्स लिख देंगे, मल्टीप्लाई बाय रेट, रेट कितना है जी 5% है, तो ये क्या आ गया जी 5%, परसेंट का मतलब होता है बटा 100, मल्टीप्लाई बाय टी, टाइम, टाइम कितना जी 4 साल, ये 4 आ गया। अब इसको आप सॉल्व कर लें, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आप कर लेंगे तो बिल्कुल आसान है, मैं आपको करवा देता हूँ, ठीक है। ये क्या आ गया 5 एक बार 5 5 20 बार 100, ठीक है जी, 4 एक बार 4 4 5 बार 20, क्या आंसर आ गया जी 20,000, इधर बच गया, उधर क्या आ गया जी एक्स, नीचे क्या बच गया 5, इस 5 को इधर ले आए, ठीक है जी, एक्स बराबर क्या आएगा 20,000 को 5 से मल्टीप्लाई करें, ये क्या आ जाएगा 1 लाख। तो समीर ने कितने पैसे लिए थे 1 लाख लिया था, ये आपकी पेमेंट निकल आई, ठीक है जी। तो बिल्कुल आसान सवाल है, एक ही आप फार्मूला बार बार लगा रहे हैं, इसमें किसी किस्म का कोई मसला आ ही नहीं रहा, ठीक है जी, समझ आ गई है। तो हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ, ठीक है। इसी तरह बिल्कुल सेम इसी प्रोसीजर पे आपने चलते हुए दूसरे 2 क्वेश्चन कर लेने, ये आपकी असाइनमेंट आप करके मुझे देंगे, अगर ना हो सका तो आपको मैं दोबारा करा दूंगा, ठीक है। ना समझ आए तो आप मुझे कॉल करके भी समझ सकते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट है जी साइंस, साइंस का आज हमने करना जी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ये बात याद रखिएगा, जनरल साइंस में जब भी वो टच करेगा, जनरल साइंस का पेपर में जो PPSC NTS में एवरीडे साइंस, उसमें 3 4 चीज़ें होती हैं, बायोलॉजी होती है, फिजिक्स होती है, केमिस्ट्री होती है, और ठीक है जी, ये बेसिकली ये 3 ही करता है, कंप्यूटर का पोर्शन ही ज़्यादा रखता है वो, ठीक है। तो बायोलॉजी का जो सबसे टॉप प्रायोरिटी पे जो होता है ना, जो टॉप प्रायोरिटी पे उसका जो होता है फोकस, जिसको उसने टच करना है, जिस जिस टॉपिक को, ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इसमें से वो सबसे पहले टच करता है, तो ज़्यादातर इसी में से आते हैं, ठीक है। और फिजिक्स का जो वो होता है, फिजिक्स का वो टेम्परेचर प्रेशर वाला जो मैं आपको करवाया था ना, उसमें से वो टच करता है ज़्यादा, ठीक है। और जो केमिस्ट्री का है ना, केमिस्ट्री का एटमॉस्फेरिक वाला जो है ना, एटमॉस्फेयर वाला वो वाला ज़्यादा वो करता है, ठीक है। और इसके साथ इसमें थोड़ी सी वो जो एस्ट्रोनॉमी को करता है, ठीक है, वो जो है हमारे मून स्टार्स वगैरह और अजराम जो फल्कियात वगैरह भी ना, स्टार्स वगैरह, ठीक है, वो हम नेक्स्ट जाके पढ़ेंगे, वो नेपच्यून प्लूटो वगैरह, ठीक है। तो ये 3 4 टॉपिक ऐसे होते हैं जो बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज ब्लड सर्कुलेटरी आपने बिल्कुल समझ लेना, बिल्कुल आसान है, किसी किस्म का कोई मसला इसमें नहीं है। ये थोड़ा सा आपको मैं वाइट बोर्ड पर लेके जाऊँगा, ठीक है। वाइट बोर्ड पे हम आ गए हैं, ब्लड सर्कुलेटरी आपने समझ लेना, ठीक है जी। ये फॉर एग्जांपल है, मैं थोड़ा सा आपको ये थोड़ा सा ड्रा करके दिखा, मेरी ड्राइंग चलाएंगे तो कोई नहीं है, आपने परेशान नहीं होना, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल ये आपके पास लें जी, ये इंसान का जिस्म है, फॉर एग्जांपल ये जिस्म है जी इंसान का, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये है जिस्म है जी इंसान का, ये बंदा खड़ा है इधर, ठीक है, समझ आ गई। अब यहाँ पे आपका दिल है, दिल है, इस दिल से सारे जिस्म को खून सप्लाई होना है, ठीक है जी। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ना, इसमें 3 चीज़ें यूज होती हैं, सबसे पहले ब्लड, उसके बाद ब्लड वेसल्स, खून की नालियाँ जिसको हम कहते हैं, और हार्ट, आपका दिल, ठीक है। तो दिल का काम क्या होता है जी, ब्लड को सारे जिस्म में पहुंचाना। जो दिल है ना, दिल एक मस्कुलर आर्गन है, ठीक है जी, दिल एक मस्कुलर आर्गन है, ये पंपिंग आर्गन है, ये आपने बात याद रखनी है। सारे अब नोट्सों में सारी बातें आएंगी, मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझा लूँ, ठीक है। ये दिल है ना, दिल बजाते खुद कोई चीज़ नहीं है, इस यहाँ से कोई चीज़ पैदा नहीं होती, सिर्फ क्या होता है कि ये मस्कुलर आर्गन है, सिकुड़ता है और फैलता है, और पंपिंग आर्गन है, पंप करता है खून को जिस्म के अंदर, ठीक है जी। तो 3 चीज़ें होती हैं जी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में, ब्लड होता है, ब्लड वेसल्स होती हैं, और हार्ट होता है, ठीक है जी। हार्ट एक पंपिंग आर्गन है और ये खून को पंप करता है, और इसका कोई काम नहीं होता, ठीक है। जो और चीज़ें मोहब्बत और दूसरी चीज़ें दिल से निकलती हैं ना, वो दिल से वो और बातें हैं, वो इसका ब्लड सर्कुलेटरी या PPSC के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। तो दिल का काम असल ये है, दूसरे काम हम जो दिल से ले रहे हैं ना, वो जो सेकेंडरी टास्क हैं, ठीक है। तो अब ये जो खून हार्ट है ना,
अब मैं थोड़ा सा हार्ट की तरफ चलता हूँ, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने उधर समझाई हुई हैं। ये फॉर एग्जांपल आपका ये दिल है, ठीक है, ये दिल है आपका, ठीक है। चले मैं दूसरा दिल ही बना देता हूँ जो आमतौर पे चलता है, ठीक है, वो ही हम बना लेते हैं, ठीक है। ये लें जी, ये आपका जी फॉर एग्जांपल ये दिल है जी, ये देखें जी, ये एप्पल की तरह चले बन गया, जैसा ही बन गया, ठीक है। तो हार्ट जो है ना, इसके जी 4 खाने होते हैं। इसके कितने खाने होते हैं जी? 4 खाने होते हैं, ठीक है जी। ऊपर वाले को कहते हैं एट्रियम, एट्रियम, ये दायां एट्रियम है, ये राइट एट्रियम है और ये लेफ्ट एट्रियम है, ठीक है। नीचे वाले को कहते हैं वेंट्रिकल, क्या कहते हैं जी? वेंट्रिकल, क्या कहते हैं? वेंट्रिकल, ठीक है। ये राइट वेंट्रिकल हो गया, ये लेफ्ट वेंट्रिकल होगा, ठीक है। अब ये जो दिल है ना, दिल है, दिल से खून दिल में दाखिल होता है एट्रियम से, दाखिल होता है एट्रियम से, दाखिल होता है एट्रियम से, ठीक। निकलता है वेंट्रिकल से, निकलता है वेंट्रिकल से। दोनों जो है ना, दोनों एट्रियम और दोनों वेंट्रिकल, ठीक है जी। ये इनका काम होता है, खून को एट्रियम ले रहे हैं खून और वेंट्रिकल दे रहे हैं। तो दिल में खून आ भी रहा है, दिल से खून जा भी रहा है। अब जा कहाँ पे रहा है, आ कहाँ पे रहा है? जो खून है ना, खून फेफड़ों में जाता है, दिल फेफड़ों में भेजेगा, फेफड़ों से ऑक्सीजन लेगा, ऑक्सीजन लेके फिर दोबारा ऑक्सीजन लेके फिर दोबारा दिल के अंदर आएगा और यहाँ से दिल जो है ना इसको सारे जिस्म में भेज देगा। फिर सारे जिस्म से कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह इकट्ठी करेगा और ये फिर दोबारा दिल में आएगा, ठीक है। दिल उसको दोबारा उसको फेफड़ों में भेज देगा, ठीक है। फेफड़ों से साफ होगा, फिर दिल में आएगा, फिर दिल उसको सारे जिस्म में भेज देगा। बात समझ लेनी है आपने, क्या जी? दिल के अंदर खून आ भी रहा है, दिल के अंदर खून, दिल से खून जा भी रहा है। ये एक ब्रिज है, ठीक है। जैसे पुल होता है ना, पीछे से खून पानी आ रहा है, आगे से पानी निकलता जा रहा है। तो दिल जो है ना जी, दिल के अंदर खून आ भी रहा होता है, जा भी रहा होता है। आ कहाँ से होता है? फेफड़ों से भी आ रहा है, सारे जिस्म से भी आ रहा है, ठीक है। और जा कहाँ पे रहा? खून फेफड़ों में भी जा रहा है और सारे जिस्म को भी जा रहा है। फेफड़ों में कहाँ क्या क्या लेने जाता है? खून साफ होने जाता है, ऑक्सीजन लेने जाता है। और जिस्म में सारे में क्या जाता है? ऑक्सीजन देने जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड वहां से लेने आता है, ठीक है जी। अब अब दिल दिल जो है ना, दिल से खून लेके आने और लेके जाना किसका काम है? ब्लड वेसल्स हैं, खून की नालियां। ये 3 किस्म की हैं जी, ठीक है। कौन कौन सी? एक किस्म है जो खून दिल के अंदर लेके आ रही हैं, एक किस्म है जो खून दिल से लेके बाहर जा रही हैं, और तीसरी नालियां इनके दरमियान है, जो बारीक बारीक नालियां जो अंदर सारा सिस्टम कर रही हैं, सारे जिस्म के अंदर फैली हुई हैं। 3 किस्म की नालियां, ठीक है जी। कैपिलरीज, वेन्स वगैरह, ये आगे टॉपिक आ रहा है। तो ये आपने थोड़ा सा मोटा सा कंसेप्ट समझ लेना दिल का, कि दिल के अंदर खून आ भी रहा है, दिल से खून जा भी रहा है। 4 इसके खाने हैं, दायां वेंट्रिकल, बायां वेंट्रिकल, दायां एट्रियम, बायां एट्रियम, ठीक है जी। तो अब चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ, आपको इसकी इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। अब आपने गौर से इसको मैथमेटिकल वे में याद कर लेना, इंशाल्लाह आपको सारा याद हो जाएगा। नंबर 1 जी, सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट मेक ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। 3 चीज़ें जी, खून, खून की नालियाँ और जो दिल है ना, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम बनाते हैं। पहला हो गया जी आपका एमसीक्यूज के लिए। दूसरा जी, हार्ट इज मस्कुलर पंपिंग आर्गन, ठीक है जी। पंप करता है, मस्कुलर, मस्कुलर किस मसल क्या होता है? जो सिकुड़ता है और फैलता है। इट पम्प्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू द लंग्स। डीऑक्सीजनेटेड, ये अपने बात याद रखनी है। डीऑक्सीजनेटेड ऐसा होता है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती। इनटू द लंग्स, फेफड़ों में भेजता है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती। खून में क्या लेने? ऑक्सीजन लेने जाता है वहां से, फेफड़ों से। एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द होल बॉडी, और जिस खून में ऑक्सीजन होती है वो सारे का सारा सारे जिस्म में भेजता है। तो फिर हार्ट का क्या काम है? पंपिंग आर्गन है, पंप कर रहा है खून को, जो जिसमें ऑक्सीजन नहीं है उसको ऑक्सीजन लेने भेजता है वहाँ पे लंग्स में, फेफड़ों में, और जिसके पास ऑक्सीजन आ जाती है उसको फिर सारे जिस्म में भेज देता है। सारे जिस्म जाके ऑक्सीजन दे आओ ताकि सारा जिस्म तंदुरुस्त हो जाए, ठीक है जी। नेक्स्ट जी, पंपिंग फंक्शन कॉल्ड हार्ट बीट्स। ये जो पंपिंग फंक्शन है, इसका पंप हो रहा है, उसको हम हार्ट बीट्स कहते हैं, ठीक है। नब्ज जिसको कहते हैं। विच एंड विच आर अप्रॉक्स 70 पर मिनट, तकरीबन 70 हार्ट बीट्स होती हैं 1 मिनट में। ये भी आपका एमसीक्यूज है, आपने क्लियर कर लेना है, ठीक है जी। आप इसको तरतीब वाइज साथ साथ याद करते जाए, इंशाल्लाह आपका क्लियर हो जाएगा। नंबर 3 जी, हार्ट साइज इज अबाउट आवर फिस्ट, मुट्ठी के बंद मुट्ठी के बराबर इसका साइज होता है दिल का। इट फाउंड लेफ्ट बैक ऑफ चेस्ट, जो चेस्ट है ना, इसकी जो लेफ्ट साइड है उसकी बैक साइड पे थोड़ा सा पीछे की तरफ होता है, पसलियों के नीचे, ऊपर नहीं होता, ठीक है ना।
बिल्कुल फ्रंट पे जो होता है ना वो दिल नहीं होता, पिंक दिल बैक साइड पे होता है, लेफ्ट साइड पे चेस्ट पे, ठीक है जी। हार्ट हैज़ 4 चैम्बर्स, 4 इसके खाने हैं, लेफ्ट एंड राइट एट्रियम, लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल, इस पे बात होगी, ठीक है जी। वेंट्रिकल आर लार्जर देन एट्रियम, एट्रियम छोटे होते हैं, वेंट्रिकल बड़े होते हैं। ये भी एमसीक्यू आता है कि दिल के जो बड़ा खाना है, लार्जर खाना क्या है, लार्जर चैम्बर कौन सा है और स्मॉलर चैम्बर कौन सा है, लार्जर वेंट्रिकल है और छोटा एट्रियम है, ठीक है जी। ब्लड पासिस फ्रॉम एट्रियम टू वेंट्रिकल, ये बात बात गौर से आपने समझ लेनी है कि ब्लड जो है ना पहले एट्रियम में आता है, एट्रियम से आगे वेंट्रिकल में जाता है, ठीक है। इसने पहले यहाँ पे ऊपर आना है, ऊपर से इसके अंदर से फिर ये वेंट्रिकल में जाएगा। यहाँ पे एक वाल लगा होता है, वाल्स लगे होते हैं, ठीक है, जो एट्रियम से खून वेंट्रिकल में भेजते हैं, वेंट्रिकल से वापस एट्रियम में नहीं आने देते। ये वाल इस तरह समझें जैसे मोटरसाइकिल या साइकिल की ट्यूब होती है ना, उसके ऊपर वाल लगा होता है। आप हवा उसमें भर तो सकते हैं लेकिन वो बाहर बाहर नहीं आने देता वो वाल, ठीक है। अंदर चली जाती है लेकिन बाहर नहीं आती, ठीक है जी। तो ये जो आपका जो ब्लड है पहले एट्रियम में आता है, उसके बाद फिर ये वेंट्रिकल में जाएगा। समझ आ गई जी। नंबर 5 पे हम कहाँ पे जा रहे हैं, 5 पे ही हैं। ब्लड passes from atrium to ventricle, there are valves between atrium and ventricle which make sure blood flow unidirectional, जो मेक श्योर करते हैं, जो इस बात को यकीनी बनाते हैं कि जो ब्लड का फ्लो है एक ही तरफ रहे, एट्रियम से वेंट्रिकल की तरफ ही जाए, वेंट्रिकल से वापस एट्रियम की तरफ ना आए, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट जी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी एंटर्स इन द हार्ट फ्रॉम राइट एट्रियम, दाएं एट्रियम से कहाँ पे आता है, डीऑक्सीजनेटेड खून सारे जिस्म से जब वो ऑक्सीजन दे आता है फारिग हो जाता है, खाली हो जाता है, ऑक्सीजन नहीं होती, कार्बन डाइऑक्साइड लेके आता है, तो वो कहाँ से आता है, दाएं तरफ से आता है। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स थ्रू लेफ्ट एट्रियम, तो और बाएं एट्रियम की तरफ से कौन कहाँ से आ रहा है, लंग्स की तरफ से ऑक्सीजन लेके आ रहा है। अब यहाँ पे आपने बात समझनी है, दो तरह के खून आ रहे हैं, दाएं तरफ वो खून आ रहा है जिसके पास ऑक्सीजन नहीं है, बाएं तरफ वो खून आ रहा है जिसके पास ऑक्सीजन है। आप मुझे बताएं, जिसके पास ऑक्सीजन नहीं है उसको दिल कहाँ पे भेजेगा, उसको लंग्स में भेजेगा ना, ताकि वो ऑक्सीजन ले ले वहाँ से जाके। और जिसके पास ऑक्सीजन है उसको खून दिल कहाँ पे भेज देगा, सारे जिस्म में भेज देगा, ताकि वो अपने सारे जिस्म को ऑक्सीजन सप्लाई कर दे। तो फिर यहाँ से आपने ये एमसीक्यू बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझ लेना है कि दायां एट्रियम जो है उसमें डीऑक्सीजनेटेड खून दाखिल होता है राइट एट्रियम में, और ये कहाँ से आ रहा था, सारे जिस्म से आ रहा होता है, क्योंकि सारे जिस्म में उसने दी ऑक्सीजन, अब खाली हो गया। और लेफ्ट एट्रियम जो होता है ना, बायां एट्रियम, उसमें ऑक्सीजनेटेड खून आता है। अब कहाँ से आता है, लंग्स से आता है। ये पूछ लेता है वो कि लेफ्ट एट्रियम में कहाँ से खून एंटर होता है, कहाँ से आ रहा होता है, वो जो होता है जो ऑक्सीजनेटेड होता है वो लंग्स से आता है, ठीक है जी। उसके बाद दोनों एट्रियम ने अपना अपना खून नीचे भेज दिया वेंट्रिकल्स में, ठीक है। अब दाएं वेंट्रिकल के पास कौन सा खून है, जिसके पास ऑक्सीजन नहीं है। बाएं एट्रियम के पास कौन सा, वेंट्रिकल के पास कौन सा है, सॉरी वेंट्रिकल बाएं के पास कौन सा, जिसके पास ऑक्सीजन है। तो दायां वेंट्रिकल जो है अपना खून कहाँ भेजेगा, लंग्स में। और जो बायां एट्रियम है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, सॉरी लेफ्ट वेंट्रिकल है, वो कहाँ पे सब भेज देगा, सारे जिस्म में भेज देगा, ठीक है जी। आपस में राइट और लेफ्ट जो है ना, वेंट्रिकल और एट्रियम उलट है। दाएं एट्रियम में खून जो है सारे जिस्म से आ रहा है डीऑक्सीजनेटेड, और दायां वेंट्रिकल जो है ना वो खून भेज रहा है लंग्स में। और जो लेफ्ट एट्रियम है उसमें खून आ रहा है लंग्स से और वो भेज रहा है बॉडी को, ठीक है। दाएं में आ रहा है जिस्म से, जा रहा है लंग्स को, फेफड़ों को। और बायां एट्रियम जो है, बाएं एट्रियम में आ रहा है लंग्स से, जा रहा है सारे जिस्म को। ये आपने याद कर लेनी है बातें, ठीक है जी। नेक्स्ट 7 पॉइंट है जी, राइट वेंट्रिकल पुशेस ब्लड टुवर्ड्स लंग्स व्हाइल लेफ्ट वेंट्रिकल पुशेस ब्लड टू बॉडी। ये बात हो गई। नेक्स्ट जी, ब्लड वेसल्स आर ऑफ 3 टाइप्स। अभी मैंने आपको बताया व्हाइट बोर्ड पे, जो खून की नालियां 3 तरह की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं जी, नंबर 1 आर्टरीज, नंबर 2 कैपिलरीज, नंबर 3 वेन्स। आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, जो खून से दिल से खून लेके जाती है ना, लेके जाती हैं खून दिल से दूर लेके जाती हैं, वो होती हैं आर्टरीज। मोस्ट ऑफ आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड बट पल्मोनरी आर्टरीज कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स, ठीक है जी। आर्टरीज जो है ना उन्होंने ऑक्सीजनेटेड खून दिल से दूर लेके जाना है, और जो डीऑक्सीजनेटेड खून दिल से बाहर लेके जाएंगी, वो लंग्स की तरफ जाएंगी, वो कौन सी होगी, हमारी कौन सी होंगी जी, वो पल्मोनरी आर्टरीज होंगी। उसके बाद जी, आर्टरीज डिवाइड्स मैनी टाइम्स टू फॉर्म स्मॉलर ट्यूब्स लाइक कैपिलरीज।
अब आर्टरीज जो है ना, मोटी मोटी खून की नाली है ना, अब आप जिस्म के सारे पार्ट्स में उन्होंने फैलना है, तो ब्रीक 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 होती जाएंगी, जो बिल्कुल ब्रीक कैपिलरीज बन जाएंगी, ताकि वहाँ से जाके सारे जिस्म के हिस्सों में पहुँच जाए। ठीक है जी। उसके बाद arteries divide many times to form smaller tubes called capillaries. Capillaries are smallest blood vessels in the body. Food and oxygen from blood of capillaries diffuse into the cell. Waste material and carbon dioxide gas from the cell diffuse into the capillaries. ये क्या बात है, ये आपने समझ लेनी है। आर्टरीज खून लेके आई, आगे वो ब्रीक ब्रीक होके कैपिलरीज में चेंज होगी। अब कैपिलरीज जो है ना, इन्होंने ऑक्सीजन सारे जिस्म में देनी है और सारे जिस्म से वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठी भी करनी है। तो कैपिलरीज का काम क्या है, सारे जिस्म को ऑक्सीजन देना भी और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लेना भी। अब कैपिलरीज क्या करेंगी, सारी कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठी करके फिर दोबारा ऐसा ऐसा जुड़ना शुरू हो जाएंगे, जैसे जैसे दिल के करीब आएंगी कैपिलरीज जुड़ के फिर मोटी नालियां बना देगी, उनको हम कहेंगे वेन्स। उनको क्या काम कहेंगे, वेन्स। तो वेन्स कौन सी हैं, जो दिल से खून और जो सारे जिस्म से खून दिल की तरफ लेके आ रही हैं, जो जिस्म से सारा खून दिल की तरफ लेके आ रहे हैं, वो हमारी वेन्स हैं। ठीक है जी। कैपिलरीज रीजॉइन टू द वेन्स, veins bring blood back to the heart. Most veins bring deoxygenated खून, but pulmonary veins bring oxygenated खून, oxygenated blood। ठीक है जी। आर्टरीज भी आर्टरीज और पल्मोनरी आर्टरीज हैं, और जो कैपिलरी जो वेन्स हैं, ये वेन्स और पल्मोनरी वेन्स हैं। समझ आ गई है। वेन्स डीऑक्सीजनेटेड खून दिल की तरफ लेके जाती हैं, और जो कुछ ऑक्सीजनेटेड खून दिल की तरफ लेके जाती हैं वो पल्मोनरी वेन्स होती हैं। ठीक है, ये आपने बात याद रख लेनी है। तो इसका थोड़ा सा मैं आपको खुलासा बता दूं कि क्या हुआ जी, ब्लड में खून आया भी, हार्ट में खून आया भी और खून गया भी। दाईं तरफ कहाँ से आ रहा है, सारे जिस्म से आ रहा है। बाईं तरफ कहाँ से आ रहा है, वो लंग से आ रहा है। दाईं तरफ से जा किधर को रहा है, लंग्स को जा रहा है, और बाईं तरफ से जा किधर को रहा है, पूरे जिस्म को जा रहा है। ठीक है, तो तीन तरह की नालियां हैं। आर्टरीज दिल से खून को लेके परे जा रही हैं, सारे जिस्म की तरफ जा रही हैं। आर्टरीज आके छोटी छोटी होकर कैपिलरीज में चेंज हो जाएंगी। कैपिलरीज ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन दे देंगी सारे जिस्म को, कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से इकट्ठी कर लेंगी, आके फिर मिलके एक मोटी जो है ना खून की नालियाँ बना देगी, उनको वेन्स कहेंगे। और वेन्स जिस्म के अंदर, जिस्म से सारा जो डीऑक्सीजनेटेड खून है ना, वो सारा दिल में दोबारा एंटर कर देंगी दाईं तरफ से, और वो फिर वो लंग्स में जाएगा, साफ होकर फिर आ जाएगा। ये सारा चक्कर है जी आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। इसके अपने नोट्स आपने बना लेना। ये मैंने 12 पॉइंट्स लिखे हैं, मैंने कोशिश की है कि आपको समझ आ जाए। ठीक है जी। आगे जीके का पोर्शन अब इंशाल्लाह मैं 3 लेक्चर मजीद लगाऊंगा इसके ऊपर। ये जो हमारे चल रहे हैं ना जीके में, ये जो हमारे चल रहे हैं कैपिटल्स और कॉन्टिनेंट्स, ठीक है, ये मैंने इंपॉर्टेंट नेक्स्ट शुरू करने हैं। ठीक है, इंशाल्लाह 2-3 लेक्चर इसको मैं ख़त्म कर देना। आज जर्मनी है, जर्मनी यूरोप में ये जी कॉन्टिनेंट्स का यूरोप है। इसका जो कैपिटल है वो बर्लिन है। ग्रीस का जी एथेंस है। हंगरी का जो है ना बुडापेस्ट है। आइसलैंड का रेकजाविक है। इंडिया का न्यू दिल्ली है। इंडोनेशिया का जकार्ता है। ईरान का तेहरान है। इराक का बगदाद है। इसराइल का यरूशलेम है। और आयरलैंड का डबलिन है। और इटली का रोमा है। ठीक है जी, रोम। ये आपने याद कर लेना, ये रट्टे वाली बात, समझाने वाली कोई बात नहीं है। आगे इस्लामियात में आज जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है जी, ज़कात एंड उशर। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने इसको ध्यान से समझ लेना। ज़कात एंड उशर लगता है लोगों को बिल्कुल आसान है, लेकिन ये होता है इसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेशन है, बच्चे क्वेश्चन गलत कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जी, ज़कात वाज मेड ओब्लिगेटरी ऑन 3rd हिजरी, 3 हिजरी को फ़र्ज हुई थी जी ज़कात। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ज़कात कब फ़र्ज हुई थी। 3 हिजरी को हुई थी। नेक्स्ट जी, ज़कात इज़ फॉर मुस्लिम फ्राम मुस्लिम, सॉरी ये उलट लिखा गया जी। नंबर 2, ये आपने इसको करेक्ट कर लेना है। फार की जगह फ्राम आना, फ्राम की जगह फार आना। ठीक है, ये सॉरी मैं अब इस पे गौर कर रहा हूँ। ज़कात इज फ्राम मुस्लिम्स एंड फार मुस्लिम्स एंड नॉन मुस्लिम्स। ये जो पहला फार है, जहाँ पे फ्राम आना, एंड पे जो दरमियान में फ्राम है, उसमें उसकी जगह फार आएगा। कि ज़कात मुसलमानों से ली जाती है और मुसलमानों और नॉन मुस्लिम्स को दी जाती है। देने वाले सिर्फ मुसलमान हैं और लेने वाले दोनों हैं, मुसलमान भी और नॉन मुस्लिम भी। ये आपने याद रखनी है बात। ठीक है, ज़कात ली किससे जाती है, मुसलमानों से। नॉन मुस्लिम से ज़कात नहीं ली जाती, उनसे वो जिजिया होता है, वो और चीज़ होती है। ठीक है, तो ज़कात मुसलमानों से ली जाती है और दी किसको जाती है, मुस्लिम्स को और नॉन मुस्लिम दोनों को दी जा सकती है। ठीक है जी। हाउ मैनी रेसिपिएंट्स ऑफ ज़कात मेंशन्ड इन कुरान, कितने ज़कात के मुसारिफ हैं जो कुरान में मेंशन है। ये आपने, आपकी असाइनमेंट है, आपने मुझे बताना है। ठीक है, कि ज़कात कितने किस्म के लोगों को दी जाती है। ठीक है जी।
फुकरा मसाकिन फ़ी सबीलिल्लाह मुअल्लफ़ल क़ुलूब, ये आपने पढ़े होंगे। तो कितने मुसारफ हैं उसके आपने मुझे उसका नंबर बताना है। रेट ऑफ ज़कात इज़ 2.5%, 2.5% रेट होता है ज़कात का। निसाब ऑफ ज़कात, ज़कात का जो निसाब है वो जी गोल्ड का 5 तोला है, सिल्वर का 52.5 तोला, 52.5 तोला सिल्वर का, ठीक है जी। निसाब ऑन लाइव स्टॉक, जो जानवरों पे है वो 30 गाय और 40 बकरियां, ठीक है। 1 ईयर ओल्ड गाय होनी चाहिए, ठीक है, वो आपकी काउंट होगी। तो 30 अगर गाय हैं तो फिर भी उनके ऊपर ज़कात है, और 40 बकरियां तो उनके ऊपर भी ज़कात है। नेक्स्ट जी, ज़कात लायबल फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इज़ कॉल्ड उशर, ठीक है जी। जो जो ज़रात से हासिल होती है ना ज़कात, उसको हम उशर कहते हैं। उशर रेट्स एट द रेट 10% फॉर नॉन इरीगेटेड, नॉन इरीगेटेड, नॉन इरीगेटेड क्या होती है, जिसको आप खुद पानी नहीं लगाते, बारिश के पानी से पक जाती है, ठीक है, उसका ऊपर उशर होता है 10%। और लैंड फॉर इरीगेटेड, ऐसी ज़मीन जिसको पानी आप खुद लगाते हैं, ट्यूबवेल चला के, मोटर चला के, पीटर चला के, कोई आप पानी अपना यूज़ सोर्स करते हैं, तो उसके ऊपर उशर कितना है, ये भी आपकी असाइनमेंट है, ये आपने मुझे बतानी है। इरीगेटेड के लिए जो होता है वो 10% है, नॉन इरीगेटेड के लिए, और इरीगेटेड के लिए कितना होता है, ये भी आपकी असाइनमेंट है, ठीक है जी। आपका आज का लेक्चर मुकम्मल हुआ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।